हर मैरिटल स्टेटस का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला ये पूछना चाहता है कि उस लड़की की वैवाहिक स्थिति क्या है, यानी कि उसकी शादी हो चुकी है या वो कुंवारी है या उसका तलाक हो चुका है या वो विधवा है, यानी कि उसकी विवाह की स्थिति क्या है। तो क्या क्या स्थिति हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप उस हिसाब से इसका जवाब दे सकते हैं। अगर कोई महिला बिल्कुल कंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है अभी, तो उसको हम सिंगल या अनमैरिड कहते हैं। सिंगल है या अनमैरिड है। सिंगल मतलब अभी वो उसके किसी रिलेशनशिप में नहीं है, और अनमैरिड मतलब वो अविवाहित है, उसकी शादी नहीं हुई है। अगर उसकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिड कह सकते हैं, यानी विवाहित। और शादी के बाद अगर तलाक हो चुका है तो उसको डिवोर्स्ड कहा जाता है। और अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम विधवा कहते हैं। तो विधवा को इंग्लिश में विडोड कहा जाता है। और अगर वो अपने पति से अलग हो चुकी है या किसी रिलेशनशिप से अलग हो चुकी है तो उसको सेपरेटेड कहा जाता है, यानी कि अलग रह रही हैं। या फिर किसी की सगाई हो चुकी होती है तो उसको इंगेज्ड कहा जाता है, इंगेज्ड। और अगर उसका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है तो उसको इन अ रिलेशनशिप कहते हैं, मतलब किसी के साथ प्रेम संबंध में वो है तो उसको इन अ रिलेशनशिप कहा जाता है। और अगर किसी का विवाह जो है वो निरस्त हो जाता है, यानी कि कई बार विवाह किया लेकिन उस विवाह को कानूनी तौर पर अवैध घोषित कर दिया गया, तो ऐसे विवाह को अनल्ड कहा जाता है या निरस्त विवाह कहा जाता है। तो उसकी जो भी वैवाहिक स्थिति है, इन सब में से वो आप सामने वाले को के जवाब में बता सकते हो कि वो सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, या जो भी है। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।